और जैसा सूचित किया कि हमारी अभी अभी राउंड तो स्थापित किया है और अब फिर से आपको सोचने का समय आ गया है। इस युवा शक्ति को भी, इस बुजुर्गों को भी, मातृशक्ति को, बहनों को भी ये सोचने का समय आ गया है कि हमारे समाज को हमें किस दिशा में लेके जाना है, हमारे समाज को हमें कहां स्थापित करना है। हमें अब परम वैभव, अब गौरवशाली समाज स्थापित करना है, आपस के बैर को भुला करके। और अभी दीवान सिंह जी, शेखावत जी, अंतरलाल जी डिस्कस कर रहे थे कि मंच पर उपस्थित हमारे योद्धाओं का जिक्र हो, हमारे योद्धाओं का परिचय हो, तो इसीलिए मैंने सबसे आते ही और ये जैसे संघर्ष कर रहे हैं बिना किसी द्वेष भाव को, बिना किसी रंजिश के, बिना किसी मतभेद के, हमें ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए, इनको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि अभी अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम राजनीति में मजबूत हो जाएंगे तो हमारा भविष्य भी मजबूत है, हमारा युवा भी मजबूत है। हमें सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करनी है और मेरा भाव यही है। मैं तो अध्यक्ष जी ने जैसा कहा था, मैं भी यही कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा भागीरथ सिंह तैयार करो, ज्यादा से ज्यादा अपनी मीना परमार तैयार हो, ज्यादा से ज्यादा मनोज नांगड़ी तैयार हो, विक्रम सिंह तैयार हो। और इसी के साथ आप एक बार जोरदार खड़े होकर जोरदार आज हमारे अतिथि आदरणीय राव राजेंद्र सिंह जी हमारे सांसद हैं, ग्रामीण जयपुर से यहाँ पहुंचे, बड़े जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे और जोरदार जयकारा लगाएंगे। राव रत्ना जी अमर रहे, राव राजेंद्र सिंह जिंदाबाद, राव राजेंद्र सिंह जिंदाबाद, राव रत्ना जी अमर रहे। धन्यवाद बहुत बहुत दिनेश जी आपका। हमारे मत है श्रीराम सिंह साहब जो धावक है, एशिया धावक है। क्योंकि हमारे 27 के संगठन के अध्यक्ष आदरणीय हरि सिंह जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियां आदरणीय हरि सिंह जी और उनके साथ पधारे सभी का अभिनंदन, स्वागत। और मैं आप सब युवाओं से बस इतना ही कहूंगा, क्योंकि आज की स्थिति जैसा कि महेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि नशे में, लेकिन स्थिति बहुत सुधरी है। सुधरने के बाद भी हमें सोचना है किस प्रकार से हमारे युवाओं को सशक्त मार्ग पर और सशक्त मार्ग पर और अपने आप को सशक्त कैसे कर सकते हैं। आज जिस प्रकार से युवाओं की कमी इस कार्यक्रम में है, ये भी सोचने का विषय है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को ही संभालने चाहिए। भाई स्वागत ढंग से नहीं हुआ है, फिर से कह रहे हैं कि 27 के संरक्षक आदरणीय हरि सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आप खड़े हो, और आप सबसे भी निवेदन करूंगा एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय हरि सिंह जी का। हमारे 27 के संरक्षक है, हम सब के संरक्षक है, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं यशपाल सिंह जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, मैं यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि से इन सब का स्वागत, मंच पर उपस्थित और पंडाल में उपस्थित इस कार्यक्रम की शोभा बढ़े रहे आप सभी सज्जनों का भी जोरदार स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं तो यूं कहूंगा युवाओं के लिए कि युवा शक्ति के अंतस बल का भान कराने निकला हूं, युवा शक्ति के अंतस बल का भान कराने निकला हूं। मैं राजपूतों के सोए स्वाभिमान जगाने निकला हूं। शीश वतन का खतरे में है, तुम इससे अनजान नहीं। गीदड़िया बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला है भयभीत प्रीत नहीं हो सकती है, और युद्ध घोष के बिना तुम्हारी जीत नहीं हो सकती है। युद्ध घोष कर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा, अरे मुंडों से चामुंडा का वक्ष सजाना ही होगा। और जिस दिन भारत गीदड़िया बकरों की मुंडी काटेगा और पाक चीन क्या अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा। सिंह साहु को केसवाड़ी में
सिंह साहू के सोनित में आग जगाने निकला हूँ, मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाना निकला हूँ। याद करो तुम हल्दी घाटी। आज इस पंडाल में जितने चित्र लगे हुए हैं उनकी वजह से आज हम ये कार्यक्रम मना पा रहे हैं। अगर ये ना होते तो एक छोटे से बच्चे ने कहा था ना कि राजपूत ना होते तो इतिहास ना होता, और ये ना होते तो हम भी ना होते। याद करो तुम हल्दी घाटी, याद करो तुम हल्दी घाटी। मौसम आदम खोर हुआ, एक लिंग के नारों पर बलिदानों का दौर हुआ। कौन सजा देता मुगलों का, कौन सजा देता मुगलों को? वो मौसम ही हत्यारा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने उस मुगलों को हल्दी घाटी में ललकारा था। उसी कौन की तरुणाई का सोया स्वाभिमान उठो। हे महादेव, महाभूत, महेश्वर, महालिंग, महाज्वाल उठो। मृत्युंजय महालिंग महाज्वाल उठो। प्रलयंकर मचाने वाले हे शिव शंकर कंकाल उठो। कंकाल माली काल कंठे भुस्कंठ कंठे काल उठो। और नीलकंठ हे महादेव कंकाल उठो। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, कुरुक्षेत्र के रणकण में शब्द भेदी टंकार उठो, और रानी लक्ष्मीबाई रणचंडी बनकर के उनकी तलवार उठो। और मैं आप सब युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अभी पल है तुम्हारी बाजुओं में, अभी पल है तुम्हारी बाजुओं में। ये इतिहास घड़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है, और गगन धरती के राजा तुम ही हो। समय की मांग है, ये योजना है। अभी आंधियों से जूझना है, अभी तो समय बदलना है, मौसम बदलना है, आंधियों से जूझना है, और निरंतर संघर्ष करते रहो तुम। समय की मांग है, ये योजना है। यही दिन प्यार के झनकार के टंकार के दिन भी यही है, और यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। आप सबसे बस मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा इतिहास अगर हमने याद कर लिया तो हम किसी से मात नहीं खा सकते हैं। हम ऐसे शौर्यशाली जाति में पैदा होने वाले शूरवीर हैं जिन्होंने अपना धड़ कटा लिया, अपना सर कटा लिया, लेकिन धड़ से भी इस मातृभूमि की रक्षा करी है। और हम अपने इतिहास को जानेंगे तो हमें यही बताता है, सदा इतिहास बताता है हमको, कईयों तूफान आए आकर चले गए, सदा सच्चाई की विजय हुई, हर बुराई के परखच्चे उड़े गए। और जब भी बलिदान का दौर आया तो हमारे दूध मुहे बच्चे भी रण में उतर गए, और फौजे सिकंदर की नदियां ना पार कर पाई, लेकिन राम जी के बानर समुद्र पार उतर गए। जब हमने संघर्ष किया है, राव रत्ना जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राव रत्ना जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शिवाजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मैं बोलूंगा जय शिवा सरदार की, आप बोलेंगे जय राणा प्रताप की, लेकिन जोर से बोलेंगे, पीछे तक जो बैठे हैं वो बोलेंगे जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। भाई सारे क्षत्रिय लहू से उपजे शूरवीर यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबसे कहूंगा बिना सुरताल लेके बोले, कुलजय भवानी के सिंह की बाती निर्भय बोले, और जिनकी रगों में है एक बात का खून, वो श्री राव रत्ना जी की जय बोले। बोलो राव रत्ना जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राव रत्ना जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। परम श्रद्धेय राव रत्ना जी की जयंती पर आज उपस्थित ये राजपूत समाज के योद्धा, मातृशक्ति, मेरे भाई बहन, और मंच पर उपस्थित प्रबुद्ध मंच जो हमारे समाज को शोभायमान करते हैं, हमारे समाज को अग्रिम पंक्ति में रखने का काम करते हैं। हमारे बीच में हमारे विधायक मनोज नांगली जी, और मैं यूं कहूं कि हम सब की, आप सब और विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत ठाकुर अतरलाल जी, कोई स्वागत कर रहे हो तो ऐसा नहीं, एक बार जोरदार ठाकुर अतरलाल जी के संघर्ष के जैसा स्वागत कर दो। हमारे बीच में मैं मनोज नांगली जी से भी निवेदन करूंगा एक बार खड़े, और हम सब भी एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारी ही बहन आदरणीय मीना परमार जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि एक बार खड़े और हम सबका अभिवादन स्वीकार करें, स्वागत स्वीकार करें। हमारे बीच में हमारे रिश्तेदार
आदरणीय विजय सिंह शेखावत जी संघर्ष की प्रतिमूर्ति हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार आप सब जोरदार तालियों से आदरणीय शशि परमार जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। ठाकुर विक्रम सिंह जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आदरणीय कर्नल राजेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच में हैं। हमारे श्रद्धेय मदन सिंह शेखावत साहब, वकील साहब, हमारे फूफा जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दो। और हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन, हमारे संरक्षक, हमारे आदरणीय ठाकुर भागीरथ सिंह शेखावत जी मंच पर उपस्थित है। और पीछे भी हमारे और अतिथिगण दीपातवर जी कहने आप संबंध दो। मैं इन सब का परिचय कराना मेरे लिए सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, लेकिन हमारे बीच में पहुंचे हैं। इधर पंक्ति में भी बैठे हैं हमारे युवा साथी, और भी यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों का यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस प्रकार से हमारे समाज का इकट्ठा होना हम सब युवाओं के लिए एक आनंद की अनुभूति है। सभी मानव जाति मिलकर के मानव रत्ना जी के चरणों में एक बार वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मानव रत्ना जी वो शख्सियत थे जिन्होंने अपनी गद्दी त्याग करके अपने छोटे भाई के लिए अपने राज्य का नुकसान किया। ये हम सब के लिए बड़ा गर्व का विषय है। मैं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यही आग्रह करना चाहूँगा, मैं युवा होने के नाते, कि हम सब युवाओं का दायित्व है कि आज का जो जमाना है, हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। राव राजेंद्र सिंह सांसद महोदय हमारे बीच में आज के मुख्य मेहमान पहुंच चुके हैं। सभी अपना अपना जो मंच के सामने जो साथी खड़े हैं, मेरे उनसे गुजारिश है प्लीज वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और कविताओं का दौर चल रहा था। सूर्य नहीं होता तो प्रकाश नहीं होता, सच्चाई नहीं होती तो विश्वास नहीं होता, अगर राजपूत नहीं होते तो इतिहास नहीं होता। अरे फूलों की कहानी कह रहे थे, कलम 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 तो आपकी नहीं दिखती है, लेकिन क्षत्रिय के हाथ में, राजपूत के हाथ में तलवार में होगा तो आसान मुश्किल हो जाती है। समुद्र ने भी रास्ता नहीं दिया था हाथ जोड़ने से श्री राम को, जलाया तो समुद्र प्रकट हो गया। उसको पता है कि एक बार में सुना देंगे। क्या फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, चांदनी की कहानी सितारों ने लिखी, नुसरत खान की कहानी सरारों ने लिखी, पर राजपूत नहीं किसी कलम के मोहताज, उनकी कहानी तलवारों ने लिखी। अगर महाराणा प्रताप के हाथ में भाला नहीं होता तो अकबर पीछे हटने वाला नहीं था। अनाम साहब के बारे में क्या कहूँ, ये अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो एक बार हाथ उठा करके मेरी बात का समर्थन करें। उनकी बात ये भविष्यवाणी कह रही है, हरा राज दिखाई दे, सिंह के सिर पर सीएम का ताज दिखाई दे। अब आगे बड़ा समय है भाई, एक दो दाग तो क्या कभी की बात झूठी नहीं होती है राव साहब, ये बात देख लेना। क्या महाराणा प्रताप का जिक्र आता है, अरे समय आता है इसे भाई राव साहब बैठे जाएंगे नहीं क्या जगत ने माना है, जगत ने माना है, भूल नहीं जाना
नाम सामने काम नहीं करता है मेरी जवान। मुझे तो महाराणा प्रताप कलयुग के यही लगते हैं भाई, और किसी में कम नहीं लगता। क्या है, कैसे है, क्यों है, सुनिए। गानों के बना के ले इनने स्टेज की शाम ना देख दोनों कुर्सियां के बीच परलारों के बीच में खड़े होकर अरे ये ऐसा वीर कहाँ है, अरे ये ऐसा वीर कहाँ है जो देश भगत मंच ये नक्शा कहाँ है घोड़ा, वो घोड़ा बना दी अब अत्याचार सही नहीं होता है। अपना शेखाने वाला